हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ईटीएस के दौरान इलेक्ट्रॉन का परिवहन डैश रिक्त स्थान है यहाँ पर रेडॉक्स विभव वाले वाहकों से उन वाहकों की ओर होता है जिनका रेडॉक्स विभव डैश फिर से रिक्त स्थान होता है। ऊर्जा प्रवणता की ओर इलेक्ट्रॉन का यह परिवहन एडीपी एवं फास्फोरस से एटीपी को निर्मित करता है। इस क्रिया को डैश रिक्त स्थान है यहाँ पर कहा जाता है। विकल्प ए है निम्न उच्च एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। विकल्प बी है निम्न उच्च एवं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण। विकल्प सी है उच्च निम्न एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तथा विकल्प डी है उच्च निम्न और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण। तो इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ईटीएस के विषय में है। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का विभिन्न अणुओं के माध्यम से वहन होता है, परिवहन होता है तथा इसमें क्या होता है, इसमें जो विभव होता है उस यहाँ पर अंत में एटीपी का निर्माण होता है। इस कारण से, क्योंकि ये क्या होता है, वहन होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के वहन के कारण विभव उत्पन्न होता है और अंत में एटीपी का निर्माण यहाँ पर होता है। इस वहन को करने वाले होते हैं 7 वाहक होते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का वहन करते हैं तथा ये जो वाहक होते हैं यह सदैव निम्न रेडॉक्स विभव से निम्न से उच्च रेडॉक्स विभव की ओर क्या करते हैं, इसका परिवहन करते हैं तथा इसके अंत में जैसा हमने देखा क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण होता है यहाँ पर, और इस एटीपी निर्माण में होता क्या है कि जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है उसके साथ एक सबस्ट्रेट फॉस्फोरस जुड़ता है यहाँ पर और एटीपी का निर्माण यहाँ पर होता है तथा इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि रिक्त स्थानों पर क्या कहना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया था इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के दौरान इलेक्ट्रॉन का परिवहन तो किससे होता है, निम्न विभव से वाले वाहकों से उन वाहकों की ओर होता है जिनका रेडॉक्स विभव कैसा होता है, उच्च होता है, और एटीपी उच्च होता है। ऊर्जा प्रवणता की ओर इलेक्ट्रॉन का परिवहन एटीपी एवं फास्फोरस से एटीपी निर्मित करता है, जिस क्रिया को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। सबसे पहले आना चाहिए निम्न, फिर आना चाहिए उच्च, फिर आना चाहिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पहला विकल्प है निम्न उच्च व ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प बी है निम्न उच्च एवं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण, तो डीकार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर नहीं होता। विकल्प सी है उच्च निम्न, तो यह तो क्रम यहीं पर गलत हो गया, तो ये गलत हो गया तथा विकल्प डी है उच्च निम्न, फिर से क्रम गलत हो गया और ये डीकार्बोक्सिलीकरण भी यहाँ पर गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए निम्न उच्च एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।